हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस इप्सा लोक्यूटर। ये सिविल लॉ में इस्तेमाल होता है। ये नेग्लिजेंस से रिलेटेड केस है। ये जो डॉक्ट्रिन है नेग्लिजेंस से रिलेटेड है। देखिए, इस डॉक्ट्रिन में इसका मतलब क्या होता है। एक लैटिन मैक्सिम है। इसका मतलब होता है द थिंग स्पीक्स itself. The thing speaks for itself. इसका मतलब होता कि जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो खुद ही बताते हैं। अभी आगे बात करेंगे, केस लॉ भी बात करेंगे, एग्जाम्पल भी बात करेंगे, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर आप लीगल फील्ड में हैं तो भी बने रहिए, नहीं है तो और भी जरूरी है आपके लिए। देखिए, क्या होता है कि जैसे जो नेग्लिजेंस के केसेस होते हैं, नेग्लिजेंस मतलब जैसे आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, उधर से दूसरा व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, इस डॉक्ट्रिन की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे मैं आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, उधर से कोई दूसरा व्यक्ति चला रहा है, मान लीजिए दोनों गाड़ी की टक्कर हो जाती है, नुकसान आपका ज़्यादा हुआ, आप कोर्ट में गए, आपने केस किया कि जज साहब से जो भी मेरे नुकसान हुआ है कृपया डिफेंडेंट से हमको दिलाया जाए। अब वहां पे देखिए, जो नेग्लिजेंस के मैटर होते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर होता है कि आप प्रूव करिए कि इन्होंने नेग्लिजेंस किया है। और जो डिफेंडेंट ने नेग्लिजेंस किया है, उसके लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ता है। जो नेग्लिजेंस होता है उसके लिए आपको फर्स्ट पॉइंट प्रूव करना होता है कि जो डिफेंडेंट था उसकी लीगल ड्यूटी थी। उसने क्या किया, टू टेक केयर ऑफ, उसकी जो लीगल ड्यूटी थी, लीगल ड्यूटी टू टेक केयर, जो भी वो कार्य कर रहा था जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, वहां पे उसकी लीगल ड्यूटी थी कि उसको सही से संभाल कर, केयरफुल, प्रॉपर केयर एंड कॉशन से चलाना चाहिए। यहाँ पे लीगल ड्यूटी थी। दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा, उसने क्या किया, ब्रीच किया, ब्रीच ऑफ हिज ड्यूटी। उसने जो ड्यूटी, उसकी लीगल ड्यूटी थी, उसका क्या हुआ, ब्रीच हुआ। थर्ड पॉइंट आपको प्रूव करना पड़ेगा कि प्लेंटिफ, जो प्लेंटिफ होगा, जो केस करने जाएगा, उसको प्लेंटिफ बोलते हैं, प्लेंटिफ सफर्ड डैमेजेस। मतलब अगर आप नेग्लिजेंस का केस कर रहे हैं जनरली, अभी इस डॉक्ट्रिन को भूल जाइए, नेग्लिजेंस का केस किसी के ऊपर कर रहे हैं, आपका नुकसान हो उसकी भरपाई के लिए, तो पहला पॉइंट आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति ने आपके साथ जो डैमेज कारित किया है उसकी लीगल ड्यूटी थी। उस लीगल ड्यूटी का क्या किया, उसने ब्रीच किया, और उसके ब्रीच होने की वजह से क्या हुआ, आपका नुकसान हुआ। ये नेग्लिजेंस में आपको प्रूव करना होगा कोर्ट में। लेकिन जब ये डॉक्ट्रिन लगाई जाती है तो यहाँ पे फिर बर्डन ऑफ प्रूफ जो आपके ऊपर होता है वो शिफ्ट हो जाता है डिफेंडेंट के ऊपर। उसको प्रूव करना होता है कि हमारा कोई नेग्लिजेंस नहीं था, आपको आपका केवल डैमेज हुआ है, और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो खुद ही बताते हैं। जैसे द थिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ, वो खुद ही बताता है कि यदि डिफेंडेंट की तरफ से नेग्लिजेंस ना होता तो ये जो एक्सीडेंट या जो इंजरी हुई है ये नहीं होती। वो खुद ही बता, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं रूल ऑफ एविडेंस, रूल ऑफ एविडेंस। ये एक तरीके का एक सबूत होता है जो खुद ही बताता है। वहां पे जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल ले लेते हैं, एक व्यक्ति रोड पे जा रहा है, वो बगल में कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहां से कोई ईंट गिर जाती है या कोई बिल्डिंग मटेरियल गिर जाता है उसके सर पे, उसका सर फट जाता है, या मान लीजिए उसकी डेथ हो जाती है उसकी वजह से। अब यहाँ पे देखिए नेग्लिजेंस किसकी तरफ से, ये जो सर्कमस्टेंसेस हैं उसके पास वो खुद ही बता रहे हैं कि नेग्लिजेंस किसका, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस डिपार्टमेंट का नेग्लिजेंस है, ना कि उस व्यक्ति का। क्योंकि इस डॉक्ट्रिन तभी लगती है कि जो इन्फ्रेंस होता है,
वो ये कहता है कि अगर उसकी तरफ से जो ऑर्डिनरी कोर्स, जैसे एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति को मान लीजिए, एक प्रूडेंट मैन जो सोच सकता है कि अगर डिफेंडेंट की तरफ से ये नेग्लिजेंस ना होता तो ये घटना या जो एक्सीडेंट है ये नहीं होता। ये इन्फ्रेंस होना चाहिए, उसके अलावा कोई और इन्फ्रेंस नहीं होना चाहिए कि उसमें अगर मान लीजिए इसकी भी गलती थी, जो रास्ते में जा रहा था कोई भी गलती थी, तब ये डॉक्ट्रिन नहीं लगेगी। क्योंकि ये जनरली है कि अगर रास्ते में हर कोई आता जाता है, वहां पे ऐसी अगर वो नेग्लिजेंस ना करता तो ऐसा ना होता, ऐसी संभावना ही नहीं थी। तब ये डॉक्ट्रिन कहती है कि अगर डिफेंडेंट की तरफ से ऐसा कुछ ना किया गया होता, नेग्लिजेंस ना होता, तो जो इसको डैमेज हुआ है ऐसा नहीं होता। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति मान लीजिए रोड पे जा रहा है, इलेक्ट्रिक पोल उसके ऊपर गिर जाता है या इलेक्ट्रिक वायर उसके ऊपर गिर जाता है, आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा। तो वहां पे जनरली तो ऐसा होता नहीं है। ये यहाँ पे किसकी लापरवाही है? जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है उसकी लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है। जनरली तो ऐसा नहीं हो सकता, सभी लोग आ जा रहे हैं। अगर उसकी तरफ से नेग्लिजेंस मतलब उसने टेक केयर किया होता और प्रॉपर उसको देखभाल किया होता तो शायद ऐसा ना होता। तो वो चीजें जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो खुद ही बताती हैं कि ये जो एक्सीडेंट हुआ उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, डिफेंडेंट का नेग्लिजेंस। ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ केसेस भी हैं। केसेस, एक इंग्लिश लॉ का केस है, उसका नाम है BYRNE, बैटन वर्सेस बोर्डर। ये है 1863 का केस है। इस केस में क्या हुआ था, ये जो व्यक्ति था ये वहां से जा रहा था नीचे रास्ते में, और एक कोई गुड्स था जो फ्लोर बैरल होता है वो इसके ऊपर गिर पड़ा था, इस व्यक्ति के ऊपर गिर पड़ा था। तो बाद में कोर्ट ने ये कहा कि अगर तुम्हारी तरफ से नेग्लिजेंस ना होता, ये बैरल जो ऊपर से गिरा है अगर ये नहीं गिरता तो इसके साथ ऐसी घटना नहीं होती, इसको चोट नहीं लगती। तो कोर्ट ने इसको जो है लाइबल ठहराया था। एक दूसरा केस ले लेते हैं जो इंडिया का है, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। इस केस का नाम है निहाल कौर वर्सेस डायरेक्टर ऑफ PGI। निहाल कौर वर्सेस डायरेक्टर PGI, चंडीगढ़ का केस है। इस केस में क्या हुआ था कि जो डॉक्टर थे, डॉक्टर ने क्या किया था, जो भी ऑपरेशन या ट्रीटमेंट उस व्यक्ति का हुआ था, उसकी बॉडी में एक सीजर, जो भी उनका ऑपरेशन का टूल किट होता है, उस सीजर को उनकी बॉडी में भूल गए, छूट गया था। अब यहाँ पे देखिए, क्या उस पेशेंट की कोई गलती है? अगर डॉक्टर ऑपरेशन करता है और टूल किट उस पेशेंट के बॉडी में भूल जाता है तो वहां पे क्या पेशेंट की कोई भी व्यक्ति बता देगा किसमें किसकी गलती है? वो जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो खुद ही बता देते। थिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ। ये खुद ही बता रहे हैं कि अगर डॉक्टर नेग्लिजेंस ना करता तो ऐसी घटना ना होती। क्या हुआ था कि उसको छोड़ने की वजह से उस व्यक्ति की डेथ हो गई थी, और बाद में शायद जो उसकी बॉडी को जब जलाया गया था तो शायद वहां से वो कैंची जो है, जो भी सीजर्स वगैरह टूल किट, वो बरामद हुआ था। तो अगर डॉक्टर की तरफ से ऐसा नेग्लिजेंस ना होता तो शायद ये घटना ना हुई होती। तो बाद में कोर्ट ने उसको लाइबल ठहराया था। एक केस और है, नोट कर लीजिए। श्याम सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। स्टेट ऑफ राजस्थान, ये केस है आपका 1974 का, थोड़ा देख लीजिएगा। ये 1974 का केस है। इसमें क्या हुआ था कि एक माइन था, वहां पे जो भी लेबर थे, सर्वेंट थे, वहां पे काम कर रहे थे, वो माइन क्या हुई, गिर गई। कई जो सर्वेंट वहां जो काम कर रहे थे उनकी डेथ हो गई। तो कोर्ट ने कहा कि अगर जो प्रॉपर अथॉरिटी है उसने अगर
प्रॉपर केयर एंड कॉशन किया होता तो शायद ऐसी घटना ना होती, उसलिए कोर्ट ने उसको लायबल ठहराया था। कहने का ये मतलब है कि जो इस डॉक्ट्रिन, ये जो कहती है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस इप्सा लोक्यूटर, ये मतलब ये खुद ही बताती है उस घटना के बारे में कि कोई और चीज हो ही नहीं सकती। कि मतलब अगर दोनों तरफ से नेग्लिजेंस होगा, प्लेंटिव की तरफ से, डिफेंडेंट की तरफ से, तब ये डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल नहीं होता। वहां पर नेग्लिजेंस सिर्फ और सिर्फ किसकी तरफ से होता है? डिफेंडेंट की तरफ से होता है। इसके कुछ लिमिटेशन भी है, क्योंकि सारा जो कंट्रोल होता है उस घटना पे किसका होता है? डिफेंडेंट का होता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप खड़े हैं रास्ते में या कहीं पे भी आप खड़े हैं, कोई व्यक्ति गाड़ी अपनी बैक कर रहा है और वो लाके आपको टक्कर मार देता, आपको चोट आ जाती है। अब वहां पे किसकी नेग्लिजेंस थी? जो व्यक्ति गाड़ी पीछे कर रहा था उसको तो प्रॉपर केयर एंड कॉशन से देख के करना चाहिए था ना। आप कुछ नहीं कर रहे थे, आपकी तरफ से कोई नेग्लिजेंस नहीं था, प्रॉपर स्थान पे खड़े थे और वो लाकर गाड़ी आपको टक्कर मार देता है, तो वहां पे किसका नेग्लिजेंस है? जो गाड़ी को चला रहा था उसका नेग्लिजेंस है। कुछ कंडीशन होते जहां पे ये डॉक्ट्रिन का जो इस्तेमाल नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि जो घटना थी वो उसके कंट्रोल से बाहर थी, डिफेंडेंट के कंट्रोल से बाहर थी, और वो उस पे उसके नॉलेज में या उसके कंट्रोल से बाहर थे, तो वहां पे जो है डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा। या जहां पे उसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो घटना हुई है ये हम ही लाइबल है, जो डिफेंडेंट था उसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया इसके लिए हम ही लाइबल हैं, नेग्लिजेंस हमारी तरफ से था, वहां भी लाइबल नहीं होगा। और जहां पे उसकी तरफ से जो डिफेंडेंट है कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था, उसकी कोई गलती नहीं थी, तो वहां पे भी वो लाइबल डिफेंडेंट नहीं होगा। बाकी जगहों पे ये डॉक्ट्रिन जो है अप्लाई होगी और जो डिफेंडेंट होगा वो लाइबल होगा, जो भी इसका नुकसान हुआ है प्लेंटिफ का उसकी भरपाई के लिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी आपका क्वेश्चन हो या किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमको कमेंट करके बताइए। अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे उस पर हम वीडियो बनाएं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।